नहीं मानता है आपका पति भी आपका कहना, और नहीं है वो आपके वश में। वश में क्या होता है? मुट्ठी में करना क्या होता है? क्या पति तुम्हारे घर का सारा काम करने लगे, तुम कहो बाहर जाने तो बाहर जाओ, और तुम कहो घर में रहने तो घर में रहे? नहीं मेरी बहन, ये प्रेम वशीकरण है। वो तुम्हारे प्यार के वश में होगा, तुम्हारे हाथ पैर, और इसमें बल की कोई जरूरत नहीं है, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी के प्यार का एक धागा होता है जिसमें बंधा रहे उसका पति। पति के प्यार का एक धागा होता है स्नेह का, विश्वास का, अद्भुत प्रेम का, जो दिखता तो नहीं है परंतु ये होता बहुत मजबूत है, और इसी में बंधी होती है पत्नी। और ईश्वर करे कि पत्नी के वश में रहे उसका पति, और पति के वश में रहे उसकी पत्नी। तो चाहती है आप भी कि आपका पति पूर्ण रूप से रहे आपके वश में। तब अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। अपने पीरियड्स के दिनों में पहले दिनों से 3 दिनों के भीतर, प्रथम, द्वितीय या तीसरे दिन के भीतर आप कर सकती हैं एक दिव्य प्रयोग। इन 3 दिनों में आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, आप सृष्टि की रचना के लिए तैयार रहती हैं। आप जिस चीज को छू देती हैं वो 2 गुना हो जाती है। कहते हैं तामसिक हो जाती है, वो भोजन तामसिक हो जाता है जिसको आप हाथ लगा देती हो। खैर इस पर बाद में बातें। उस दिन जो ऊर्जा आपको मिलती है, उस दिन जिस शक्ति से आपको सुशोभित किया जाता है, चलो उस शक्ति का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, पीरियड्स के दिनों में एक ऐसा छोटा सा वशीकरण आप कर सकते हैं जिससे उलझी हुई बातें, बिगड़े हुए रिश्ते, बिखरता हुआ संबंध भी संवर जाएगा, टूटता हुआ संबंध भी संवर जाएगा। जो सोचा नहीं था आपने, भाग्य से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा आपको मिलेगा। इतना मिलेगा कि संभाल नहीं पाओगी पति का प्यार। पूरी दुनिया एक बोली बोलेगी, तुम्हारा पति सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बोली बोलेगा। कुछ बहनें लगातार लंबे समय से मायके में रह रही है, और इसका यही एक वजह है कि धीरे धीरे पति के साथ संबंध कच्चा हो गया है। पति प्रेम नहीं करता तुमसे, बात नहीं करता है, और वो विश्वास भी नहीं कर रहा है तुम्हारा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मायके में रहती है। इस पर मायके वालों का प्रभाव बहुत ज्यादा है, इस पर असर बहुत ज्यादा है मायके वालों का। वो ये बात जानता है कि मैं कुछ भी बोलता हूँ ये मायके बता देती है, मेरे घर में कुछ भी होता है वहां सब जान जाते हैं। और यही एक कारण है कि तुम दोनों का रिश्ता धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो प्रथम कोशिश करो कि ससुराल जाकर रहो, पति के साथ रहो। और अगर ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है, नहीं आता है लेने के लिए, नहीं ले जा रहा है, या उसने खुद ही तुमको यहाँ भेज दिया है और अब तुमसे कोई संबंध नहीं रख रहा है, तो आज का ये दिव्य अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग खाली पैर दौड़े दौड़े चलाएगा तुम्हारे पास। तुमको इज्जत सम्मान के साथ अपने घर लेकर जाएगा, तुम्हारी आरती उतारी जाएगी, तुम्हें घर की लक्ष्मी कहकर नवाजा जाएगा। यकीन मानो तुमको इतना प्यार और सम्मान मिलेगा कि मायके भूल जाओगे। होना भी ये चाहिए, ससुराल में पत्नी को इतना प्रेम मिलना चाहिए कि वो अपना मायका भूल जाए। जब यहाँ भी आकर तुम रो रही हो, सिसक रही हो, माँ की याद आ ही रही है, कोई अपमान कर दे तो पिता की याद आती है कि पिता तो रानी बिटिया कहते थे, कितना सम्मान से रखते थे, और यहाँ सब अपमानित कर रहे हैं, तो फिर क्या फायदा। वो शुक्र है तुम्हारी। हर लड़के से मैं ये कहूंगी, या तो विवाह मत करो, शादी नहीं निभा सकते हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती, मत करो विवाह, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं बिना शादी के, परंतु विवाह कर रहे हो तो समझ कर कि एक जिम्मेदारी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे घर आ रही है, जिसको तुमको निभानी ही निभानी है। अब क्या माँ के पक्ष में बात कर रहे हो, समाज की बातें कर रहे हो, दुनिया की बातें कर रहे हो, जिसकी बातें करनी है उसकी बातें नहीं कर रहे हो। पत्नी का ध्यान दो, उससे प्रेम करो, उसका सम्मान करो, तुम्हारा उच्च का शुक्र होगा। वैसे भी तुम अपने जीवन में बहुत तरक्की करोगे। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। एक छोटा सा अद्भुत प्रयोग जो पीरियड्स के दिनों में आप कर सकती हैं, चाहे मायके में हो तो मायके में और ससुराल में हो तो ससुराल में। पति 100% आपकी बोली बोलेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। विगत 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि तलाक ना हो। इंटेंशन सही होना चाहिए।
अपने पति को अपने वश में करना हो, अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी हो, जिससे प्रेम करती हो उसको ही लाइफ पार्टनर बनाना हो, इस तरह का श्रेष्ठ अच्छा इंटेंशन हो तो वशीकरण तुरंत कार्य करता है, तुरंत कार्य करता है। और आज जो प्रयोग बताने जा रही हो तो चुटकी बजाकर काम करता है। इधर तुमने प्रयोग किया और इसी 3 दिन के भीतर तुमको समझ में आएगा कि मामला कैसे सुधर रहा है, रिश्ता कैसे संवर रहा है। ध्यान से सुनो, दिन को देखना नहीं है, कोई भी दिन हो, सोमवार से संडे कोई भी दिन चलेगा। तुम्हारे पीरियड्स जब हो प्रथम, द्वितीय या तीसरे दिन ये प्रयोग कर सकती हो। दूसरा दिन सर्वश्रेष्ठ होता है, सबसे ज्यादा ऊर्जा में होती हो, दूसरा दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। तुमको सूखी हुई एक लकड़ी रैंडमली उठा के रोड पर से लानी है। अभी ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा। चुपचाप सड़क पर निकल गई, चलना नीचे देखकर थोड़ा ढूंढते ढूंढते तुमको काठ का कोई टुकड़ा चाहिए, मतलब वुड चाहिए, लकड़ी चाहिए। चाहे किसी चीज की लकड़ी हो, किसी चीज का टुकड़ा हो, परंतु वो लकड़ी हो, लोहा नहीं। चाहे किसी के दरवाजे की छोटी सी टुकड़ा फेंकी हुई हो, चाहे, तुम समझ गई मेरी बात। लकड़ी का कोई भी टुकड़ा जो प्रथम तुम्हारी नजर के सामने पहुंचे, किसी को इग्नोर करके आगे नहीं जाना है। जैसे ये मिला तो तुमने कहा कि ये नहीं अच्छा, इससे भी अच्छा ढूंढते हैं, नहीं। जिस पर प्रथम दृष्टि पड़ जाए, इसको वैसे भी कहते हैं प्रथम दृष्टि दिनचर्या वशीकरण, मतलब प्रथम बार नजर जिस लकड़ी पर पड़ जाए उस लकड़ी को उठाकर ले आना। ध्यान से सुनो, पीरियड वाला थोड़ा सा ब्लड इस पर लगना चाहिए, थोड़ी सी चीज इस पर लगनी चाहिए। इस लकड़ी पर थोड़ा सा वो चीज लगाकर आप ऊपर धूप में छत पर चली जाना, चाहे खुले आंगन में चली जाना जहां आसमान हो। गंदे कूड़े कचड़े वाले जो कागज होते हैं ना, कागज है, चाहे कूट का टुकड़ा हो, चाहे जो जल सके लेकिन गंदगी वाले, मतलब शनि और राहु से सने हुए, साफ सुथरा, कॉपी से फाड़कर मत ले लेना, डायरी से फाड़कर मत ले लेना। गंदे कागज जो रद्दी में हो, रद्दी में न्यूज़पेपर हो तो वहां से न्यूज़पेपर को ले आना, एक जगह इकट्ठा करना, जला लेना, चुपचाप सामने बैठ जाना और इस लकड़ी का एक भाग पकड़ लेना। जब आग लगा दो, जल जाओ, तो इस लकड़ी को सेकने का प्रयास करना और प्रथम 3 बार कहना दिव्यम दिव्यम दिव्यम। 3 बार पति का नाम, जो भी नाम है, राजेश, देन राजेश राजेश राजेश, अगेन दिव्यम दिव्यम दिव्यम। कोई मंत्र नहीं, इन दिनों कोई मंत्र नहीं, केवल दिव्यम बोलना है आपको। 3 बार दिव्यम, 3 बार पति का नाम, 3 बार दिव्यम। आंखें बंद करके उसकी अनुभूति करना और वो दिन देखने का प्रयास करना जो दिन तुम चाहती हो कि सार्थक हो, पति आए और तुमको सम्मान पूर्वक लेकर जाए। ससुराल में रह रही हो तो इज्जत हो, मान सम्मान हो, सभी तुमसे प्रेम करे, तुम्हारे बच्चों को सब प्रेम मिले, सास तुमको प्रेम करे, सब कुछ अच्छा सकारात्मक होता हुआ देखने का प्रयास करना और धीरे धीरे इस लकड़ी को, उस गंदे कागज को जलाकर इसको जलाने का प्रयास करना। पूरा जल जाए, काला हो जाए तो आग में ही फेंक देना। इस गंदगी को तुम आज हाथ नहीं लगाओगी, ये कूड़ा कचरा जो जल के जा गया, जब तक वो पूर्ण रूप से शीतल ना हो जाए, मतलब 2-3 घंटे तक हाथ मत लगाना। उसके बाद इस पर पानी मार देना, फिर उस लकड़ी को भी तुम हाथ मत लगाना, पांव से ही फेंक देना। तुम ये करके देखो मैंने आज क्या सिखाया तुमको। जो भी काली क्रिया, नकारात्मक शक्ति, गलत चीजें हैं ना, तुम अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की सहायता से उसको अपने जीवन से दूर कर रही हो। करके देखो ना, अगले दिन से असर ना दिखे तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।